Hello student, welcoming Deo Trust classes. My name is Angad Yadav और you already know that I am your biology teacher. तो स्टूडेंट आज हम एक इंपॉर्टेंट यूनिट क्लास 11 की स्टार्ट करने जा रहे हैं और यूनिट है यूनिट नंबर 3 और यूनिट का नाम है सेल यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बड़े ध्यान से सुनिए, पहले हम इस यूनिट को पढ़ाने से पहले हम आपसे कुछ बातें कर लेते हैं, यानी आपसे कुछ जरूरी बातें जो करनी है हमारे पढ़ने से लेकर हमें किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से बुक को अपने साथ अपने बुक को रखना है, कौन सी बुक कंसीडर करना है, हम एक एक पॉइंट को पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें पढ़ने और समझने में कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो पहले तो ये कि आप सभी के पास एनसीईआरटी बायोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बायोलॉजी हमारे मतलब बायोलॉजी के लिए, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो चाहे आपके बोर्ड एग्जाम हो, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारे लिए रामायण है, महाभारत है, कुरान है। ठीक है, हमारे लिए बहुत कुछ है और हमें इसको अपने साथ कंसीडर करना है। जब हम पढ़ा रहे हैं तो आपके सामने होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जब हम आपको पढ़ाते रहें तो आपकी नजरें आपके एनसीईआरटी पर और हमारे लेक्चर पर होनी चाहिए, ताकि आपका कोई पॉइंट छूटने ना पाए। और आपका कोई भी पॉइंट छूटेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर आप इसका मतलब हमको समझा दीजिए। हम एक एक पॉइंट को स्टूडेंट क्लियर करेंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। दूसरी पॉइंट ये है कि हम इस यूनिट को क्यों स्टार्ट किए हैं, है ना। यह यूनिट स्टार्ट करने का क्या मेरा पर्पस है, तो सबसे पहले हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि हम अदर यूनिट यानी अदर चैप्टर को पढ़ने से पहले हम उस चैप्टर को पढ़ लें जहां से बायोलॉजी की स्टार्टिंग हुई है, जहां से बायोलॉजी को समझना स्टार्टिंग हुआ है। और हम विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को कि आप लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हर एक चैप्टर में इसका पार्ट आएगा, इसका नाम आएगा और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक आएंगे हर एक चैप्टर में। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमारे पर बिलीव करिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी और आपके हर एक पॉइंट का, हर एक वर्ड का मतलब हम आपको समझाएंगे। हाँ, एक बात और है कि आप हमारे साथ जुड़कर बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको हम कंपटीशन एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते चलेंगे। मतलब आपको जो पढ़ाया जाएगा आपके मेडिकल लेवल तक का पढ़ाया जाएगा। जो भी एनसीईआरटी में पढ़ना है एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और जो हमें आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना है हम आउट ऑफ एनसीईआरटी भी जाकर पढ़ेंगे। तो प्लीज आपके पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, साथ में आपके पास नोट्स और पेन भी होना चाहिए, ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम नोट कराएं जो आपके एनसीईआरटी में ना हो आप उसको लिख पाएं, ताकि आप उसको रिवाइज भी कर पाएं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास स्टार्ट करें। आज की क्लास में है स्टूडेंट क्या, यूनिट नंबर 3 है सेल, और सेल का जो आगे लिखा है क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस यूनिट को पढ़ने से पहले हम आपको कुछ समझा देना चाहते हैं इसके बारे में। क्या है समझना, जैसे आप थोड़ा विजुअलाइज करिए, जैसे एक ह्यूमन बींग्स है, लाइक हम और आप सभी लोग, हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है और ऑर्गन सिस्टम में एक एक ऑर्गन लगा हुआ है और हर एक ऑर्गन में टिश्यूज हैं और हर एक टिश्यू में सेल है। मतलब समझिए हम आपको क्या बता रहे हैं, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा। उस ऑर्गन सिस्टम के अंदर क्या होगा, ऑर्गन होंगे और इस ऑर्गन के अंदर क्या होगा, टिश्यू होगा और इस टिश्यू के अंदर क्या होगा, सेल होगा। और पूरी बायोलॉजी में स्टूडेंट हमें 11th और 12th की बात करें तो हम कुछ पार्ट्स प्लांट्स के बारे में अर्थात मतलब बॉटनी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ हम जो है एनिमल्स यानी कि हम जूलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में दोनों चीजें हैं, दोनों पार्ट्स हैं, बॉटनी और जूलॉजी। जब हम बॉटनी पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे कि ये बॉटनी का चैप्टर है और जब हम आपको जूलॉजी पढ़ाएंगे तो हम आपको बता देंगे कि ये जूलॉजी का चैप्टर है। तो पहले ये क्लियर कर लो कि ये चैप्टर किसमें आता है। ये जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं ये बॉटनी का चैप्टर है। ठीक है, अब हमने इसको स्टार्ट किया, क्यों किया, इसका रीजन आपको यहां पर पता चल जाएगा। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उस ऑर्गन और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है।
क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म को पूरी तरीके से चलाने के लिए, उसके शरीर की सारी क्रियाएं मतलब सारी एक्टिविटीज को करने के लिए ऑर्गन सिस्टम का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हर एक ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन हैं, यानी 2 or more than ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन सिस्टम में। और ऑर्गन सिस्टम जो ऑर्गन है उसमें 2 or more than टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और हर टिश्यूज में बहुत मतलब मीन्स कर सकते हैं लाखों हजारों सेल होती है। अब हम इसको यहां से इसलिए स्टार्ट किए ताकि हम इसको पढ़ पाए, फिर इसको पढ़ें, फिर इसको पढ़ें, फिर इसको और फिर इसको हम पढ़ें, क्योंकि सेल को जानना बहुत जरूरी है। सेल को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल के अंदर क्या पार्ट्स हैं, हम कैसे लिविंग हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये है स्टूडेंट, हम लिविंग किस प्रकार से हैं, मतलब हम आपसे टॉकिंग कर पा रहे हैं, कोई प्लांट है वो ग्रो कर रहा है, फल दे रहा है हमको, अपने जैसे बेबी को बर्थ दे रहा है, हाउ इज पॉसिबल। तो इस पॉसिबल का जवाब जो है हमको इस चैप्टर में मिलने वाला है, और इस चैप्टर का एप्लीकेशन हमको हर एक चैप्टर में, चाहे हम 11th में पढ़े चाहे हम 12th में पढ़े, हमें हर जगह मिलने वाला है। तो प्लीज इस पूरी यूनिट को, जिसमें 3 चैप्टर आते हैं, एक तो आएगा हमारा सेल, ठीक है, द यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बाद दूसरा आएगा हमारा बायोमॉलिक्यूल्स, और तीसरा आएगा हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस तीनों चैप्टर को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप बड़े ध्यान से गौर से सुन लीजिए, क्योंकि ये यूनिट ही हमारे पूरे बायोलॉजी का कोर कॉन्सेप्ट है, और अगर हम इस जड़ को सही तरीके से पकड़ लिए ना, तो हमें चढ़ना बड़ा आसानी होगा। तो प्लीज आप लोग बड़े कंसंट्रेशन के साथ आप मेरे साथ बने रहिए, और हम आपको बिलीव कराते हैं, आपका हर एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, और आपका हर एक पॉइंट जो है एकदम अच्छे तरीके से क्लियर होगा, साथ में आपके माइंड में फिट होगा। तो ये सेल, अभी सेल क्या है, व्हाट इज सेल? यू ऑलरेडी नो दैट बिकॉज यू स्टडी इन दिस चैप्टर इन क्लास 9th। आप लोगों ने सेल चैप्टर को क्लास 9th में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, तभी तो आप क्लास 11th में इसको पढ़ रहे हैं, है ना। तो 9th में हमें बहुत ही थोड़ा पढ़ाया जाता है, लेकिन 11th में हमें बहुत ही ज्यादा पढ़ाया जाएगा, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि सेल क्या है, मतलब एक छोटी सी यूनिट है, बहुत ही छोटी सी यूनिट स्टूडेंट। हम इसको अपनी अगर सेल की बात करें, हमारे बॉडी सेल की बात करें, तो हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, और हम इसका हम स्टडी करने जा रहे हैं। आप समझ लीजिए, हम सेल के अंदर, सेल का बाहर का जो लेयर होता है उसको क्या कहते हैं, उसमें क्या क्या होता है, साथ में उसके अंदर जो है कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स होता है, कौन कौन सा ऑर्गेनेल्स होते हैं, हम उसको भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। सारे ऑर्गेनेल्स के वर्क को बताएंगे हम आपको कि वो हमारे सेल के अंदर क्या वर्क करते हैं, ठीक है। और अगर हम बायोलॉजी की बात करें, तो बायोलॉजी जो है वो किसका एप्लीकेशन है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिलकर बायोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले हैं। और हमें बायोलॉजी को समझने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का आना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि साथ में आपके 2 साइंस भी हैं, आपको पता है ना। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ना है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के थ्रू ही हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझ पाते हैं, हम सेल के अंदर के कंटेंट को समझ पाते हैं। और सेल क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। सेल मतलब बच्चों, यानी सेल एक ऐसा सिस्टम है जो एक ऑर्गेनिज्म को चलाता है। उसके अंदर ऐसे मटेरियल्स हैं, ऐसे मैटर हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को वर्क कराता है। और हम इस पूरी यूनिट में सेल के हर एक पार्ट को, चाहे वो केमिकल प्रोसेस हो चाहे उसका फिजिकल प्रोसेस हो, हम एक एक पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे। आप कहेंगे सर बहुत ज्यादा आप कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या कोर कॉन्सेप्ट है, इसको सीखेंगे, कई बार आपने इस वर्ड को यूज किया है। जी हाँ स्टूडेंट, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने बार बार आपसे कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। बिकॉज अगर आपको मेडिकल एग्जाम देना है तो आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं रहे तो आप नहीं दे पाएंगे। और हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर में किस जगह से कौन सा क्वेश्चन आपके मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है ना। मजा आएगा ना पढ़ने में। तो चलिए बिना देरी किए हम आज सेल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को सीख लेते हैं, है
है ना। तो इसको इरेज करें। हमने कारण क्या था, मेन कारण क्या था सेल को पढ़ने का, हमने आपको बताया कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को बाद में समझेंगे, पहले हमें सेल को समझना पड़ेगा कि सेल किस प्रकार का, यानी सेल का वर्किंग सिस्टम क्या है, सेल किस प्रकार से काम करता है, सेल के अंदर किस प्रकार की एक्टिविटीज होती है, सेल के अंदर कौन सा केमिकल होता है जिसके कारण से हमारे शरीर की सारी सिस्टम चलते हैं। लाइक जैसे हम डाइजेशन करते हैं, हमारा एक्सक्रीशन होता है, नर्वस सिस्टम वर्क करता है हमारा, हम विजुअलाइज कर पाते हैं किसी चीज को, हम सुन पाते हैं किसी भी आवाज को। तो कैसे, हाउ इज पॉसिबल, है ना, अमेजिंग। और सबसे बड़ी बात यह कि हम इतने बड़े, मतलब कि हम ह्यूमन बींग्स जो हैं, हमारे अंदर मिलियंस में, ट्रिलियंस में जो है सेल्स हैं, और वो सेल्स कंबाइंड होके हमें चला रही हैं। चाहे हमारे पैर की सेल हो, है ना, हमारे लेग की सेल हो, चाहे हमारे हैंड्स की सेल हो, चाहे हमारे माउथ की सेल हो, चाहे हमारे आईज की सेल हो, चाहे हमारे ईयर की सेल हो, हर एक सेल अपना वर्क कर रही है, तभी हम कुछ कर पा रहे हैं, हम आपसे बोल पा रहे हैं। उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है, सेल जिम्मेदार है। और हमें इसलिए सेल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद एक छोटी सी हेडिंग को सीख लेते हैं। हमारी छोटी सी हेडिंग कौन सी है, देखिए आप लोग, हेडिंग है हमारा रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। इसकी थ्योरी लिख दे पहले, उसके बाद आपको समझाएं हम। द फिजिको एंड केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड understand living organism are called रिडक्शनिस्ट। फोकस करिए स्टूडेंट, हमने आपको क्या बताया, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है, द फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। मीन्स समझिए इसका मीन्स है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको समझने के लिए हमें उसके अंदर होने वाले फिजिकल्स एंड केमिकल्स अप्रोच को समझना पड़ेगा, ठीक है। ये ठीक है, हमने क्या बताया, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, यहां पर देखिए क्या लिखा है, द फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। मतलब कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, यानी ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ड यहां पर लिखा गया है, ये हम आपको बता रहे हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमें समझने के लिए हमें उसके अंदर होने वाले फिजिको और केमिकल अप्रोच को समझना पड़ेगा। यानी कि अगर जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर कौन कौन सी क्रिया हो रही है, कौन कौन से उसके अंदर वर्किंग सिस्टम काम कर रहे हैं, कौन से फिजिकल वर्किंग सिस्टम है, कौन से केमिकल वर्किंग सिस्टम है, इसको समझेंगे तभी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझ पाएंगे। और इसी को क्या कहा जाता है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए अब हम इसको हटाते हैं और उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगले टॉपिक में हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। एक नाम है, आप जैसे ही पेज पलटेंगे एनसीईआरटी का, यानी कि जहां यूनिट नंबर 3 लेगा उसके बाद पलटेंगे, तो एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। और वो साइंटिस्ट, आप ऐसे साइंटिस्ट आपको हर यूनिट, जैसे यूनिट स्टार्ट होती है वैसे आपको एक साइंटिस्ट मिलेंगे। तो प्लीज आप उनके बारे में कुछ वो वर्क किए हैं और कुछ वो डिस्कवर किए हैं, उसको याद करना है और नाम भी याद करना है, ठीक है। तो हम आपको उनका नाम बता देते हैं। GN
रामचंद्रन, ठीक है, जीएन रामचंद्रन, ये इंडियन थे, ये इंडियन साइंटिस्ट हैं, ठीक है, एक भारतीय वैज्ञानिक। जीएन रामचंद्रन का नाम इस यूनिट में क्यों लिखा जाता है, इसका रीजन है कि यह अल्फा और बीटा, प्रोटीन के अल्फा और बीटा मॉडल को दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स मॉडल को दिया था, ठीक है। कौन दिए थे, जीएन रामचंद्रन, ठीक। इसके साथ ही कोलेजन के स्ट्रक्चर को इन्होंने बताया था। जीएन रामचंद्रन एक इंडियन साइंटिस्ट हैं, ये प्रोटीन पर बहुत ज्यादा वर्क किए, प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर, है ना, उसको समझाने की कोशिश बहुत ज्यादा की। और यह अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स के मॉडल को भी, यानी अल्फा हेलिक्स सीट और बीटा हेलिक्स सीट के मॉडल को जीएन रामचंद्रन ने बताया, और साथ में कोलेजन के स्ट्रक्चर को इन्होंने बताया। इसलिए हम इनका इस यूनिट में नाम पढ़ते हैं, और ये प्रोटीन क्या है हम आगे पढ़ेंगे जब हम बायोमॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा चैप्टर, द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देरी किए हम इसको इरेज करें और अपने चैप्टर का नाम लिखें। यानी हम इस यूनिट में, जो यूनिट आपको लिखाया गया यहाँ पर दिखा रहा है, और उस यूनिट में हम आपको एक चैप्टर, मतलब पहला चैप्टर स्टार्ट करें, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं इसमें 3 चैप्टर है। तो इसमें पहला जो चैप्टर है उसका नाम है सेल, यानी द यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की इकाई, लाइफ का यूनिट क्या है, सेल है। और हम इस पूरे चैप्टर में सेल पढ़ेंगे, है ना, पहले ही बता चुके हैं। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप सभी लोग अपने अराउंड, अपने चारों तरफ जब देखते हैं तो आपको कुछ लिविंग और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स दिखाई देती हैं, क्या हम सही हैं? आपको लिविंग थिंग्स और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स दिखाई देती हैं। चलिए आप यहां पर एक क्वेश्चन आपसे हम पूछ लेते हैं। बचपन से करीब हम कह सकते हैं कि आप 5th और 6th क्लास में जब रहते हैं तभी से लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस पढ़ाया जाता है ना, कि हम कैसे किसी भी थिंग को देखकर कैसे पता करें कि ये नॉन लिविंग है, और किसी को देखकर हम कैसे पता करें कि वो लिविंग थिंग्स है। तो इसका डिफरेंस आप लोग जरूर पढ़े होंगे, आई होप सो आपको आ भी रहा होगा। इसलिए हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइएगा कि हाँ, आप 3 डिफरेंस, प्लीज आप 3 डिफरेंस लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का बता दीजिएगा। कहां बताना है? कमेंट बॉक्स में। तभी तो हम जानेंगे कि आप लोगों को बहुत आता है और आप हमारे स्टूडेंट हैं, है ना। तो इसलिए आप लोगों को करना क्या है, कमेंट बॉक्स में 3 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का डिफरेंस आपको बताना है, जिसके बेस पर हम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को डिफरेंस कर पाए, हम यानी समझ पाते हैं। ठीक है, बताएंगे ना आप लोग? जरूर बताएंगे, हमें पूरा विश्वास है। ठीक, अब हमें आपको ये जो हमने पूछा है, सेल यानी द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले इसको हम नोट करवा देते हैं। The study of cell are called साइकोलॉजी। ठीक है, यानी हम जिस साइंस के अंदर सेल का स्टडी करते हैं उसे हम साइकोलॉजी करते हैं। लेकिन एक वर्ड आपको यहां पर कंफ्यूज करने के लिए जरूर मिलेगा, सेल बायोलॉजी, है ना। तो हम यहां पर लिखते हैं क्या, द स्टडी ऑफ सेल विथ molecular and
मेटाबॉलिक एस्पेक्ट आर कॉल्ड सेल बायोलॉजी। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हम पढ़ने भी वाले हैं, ठीक है। जैसे साइकोलॉजी टर्म किसने दिया था, तो हर्टविंग ने दिया था, आप यहां पर लिख सकते हैं, यानी साइकोलॉजी टर्म गिवन बाय हर्टविंग, ठीक है, हर्टविंग लिख लीजिए आप लोग। हमने इस दोनों वर्ड का डिफरेंस आपको बता दिया, कहीं कहीं पर आपको साइकोलॉजी और कहीं कहीं पर आपको सेल बायोलॉजी वर्ड आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कहेंगे सेल बायोलॉजी में भी हम सेल का स्टडी करते हैं, साइकोलॉजी में भी करते हैं, तो अगर दोनों में करते हैं बच्चों तो दो नाम क्यों दिया गया, दो नाम क्यों दिया गया, आप समझिए थोड़ा सा, है ना। अगर दोनों चीजें सेम होती तो एक ही नाम देते। तो यहां पर देख लीजिए आप लोग, द स्टडी ऑफ सेल आर कॉल्ड साइकोलॉजी, मतलब केवल अगर हम सेल की स्टडी करते हैं तो हम उसको साइकोलॉजी कर रहे हैं, एक साइंस बना है इसके लिए। सोचिए, यानी कि एक छोटे से जो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी यूनिट है उसके लिए एक साइंस बन गया है। तो जब हम सेल का केवल स्टडी करते हैं तो वो साइकोलॉजी है, ठीक। लेकिन जब हम सेल का स्टडी, यहां पर लिखा है स्टडी ऑफ सेल, यानी सेल का स्टडी करते हैं, साथ में हम उसके मॉलिक्यूलर एंड मेटाबॉलिक एस्पेक्ट का भी स्टडी करते हैं, मतलब उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, इसके मतलब सेल के साथ साथ हम मॉलिक्यूल्स एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का भी अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल बायोलॉजी कहेंगे। अंडरस्टूड? आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आई होप सो। चलिए, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा प्लीज स्टूडेंट, ठीक है। तो आगे बढ़े हम। चलिए, यहां से आगे बढ़ने का मतलब यह है कि हमें अब ये एक स्टोरी देखनी है कि सेल की डिस्कवरी किसने किया था, है ना। यानी जो सेल है हमारा, द यूनिट ऑफ लाइफ है, इसकी डिस्कवरी किसने किया था, सेल का डेफिनेशन क्या है, हम क्या जानते हैं। तो डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरी जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। किस सन में किया था, यानी इसको इरेज ही करना पड़ेगा। चलिए, ताकि आपको सब दिखाई दे। यानी यहां पर लिख सकते हैं सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, यानी सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, ठीक है। और किस प्रकार से किया था अभी हम इनकी कहानी बताने वाले हैं, आप चिंता मत करिए। और इनको हम फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है इनको, ठीक है। और इनकी एक बुक है जिसमें इन्होंने सेल को बताया है सबसे पहली बार, जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, है ना। यानी सेल को पब्लिश किया था किस बुक में, ये बुक है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो, आप नोट बना लीजिएगा इसको। हमने क्या बोला, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें हमने बताया आपको कि सेल की डिस्कवरी जो है, हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए सेल की डिस्कवरी किसने किया है। तो सेल की डिस्कवरी किसने किया है, रॉबर्ट हुक ने किया है, और किस सन में किया है, तो 1665 में किया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार मेडिकल एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है। रिमेंबर, मोर देन रिमेंबर, आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा इसको लर्न करेंगे। एंड सेकेंड इज फादर ऑफ साइकोलॉजी, पूछा जाता है कई बार, तो फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक है, ठीक है, रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन, रॉबर्ट हुक। और इन्होंने अपने सेल के बारे में जिस बुक में, इनका खुद का एक बुक था जिसमें इन्होंने इसको पब्लिश किया था, उसका नाम क्या है, माइक्रोग्राफिया बुक है इनका, ठीक है, जिसके ऑथर रहे कौन, रॉबर्ट हुक ही थे। इन्होंने सेल के बारे में इसमें बताया है, ठीक। अब स्टूडेंट, अब इनकी कहानी बचती है कि किस प्रकार से इन्होंने सेल की डिस्कवरी की, किस प्रकार से ये कहां से की, और इनको माइक्रोस्कोप कैसे मिला, सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक है, और आपको आज की क्लास में क्या नहीं समझ में आया कमेंट में जरूर बताएं, जो क्वेश्चन पूछे हैं उसको भी जरूर बताएं। और
आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी बताएं, कहीं कमी रही हो तो ये भी बता दीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।